नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है कि यहां पर करीब 20 गांव की महिलाओं को बेवकूफ बनाते हुए एक नटवर लाल लाखों रुपया लेकर के चंपत हो गया। यह मामला उजागर होने के बाद एक तरफ जहां पुलिस के कान खड़े होते हुए दिखाई दिए, वहीं 20 गांव में खलबली मच गया है और वहां की महिलाएं न्याय की फरियाद करते हुए उस फाइनेंस कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। यह मामला है अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का, केदार नगर का, जहां पर हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले वहां पर महिलाएं धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की फरियाद कर रही हैं, अपना लूटा हुआ पैसा वापस मांगने के लिए आई हैं। क्या कुछ कहती हैं महिलाएं, सबसे पहले सुनते हैं उनकी बात। क्या नाम है दादा, क्या मामला? रामनाथ, औरत का नाम धनपति देवी है। और यहाँ से अजहर नाम का एक व्यक्ति हमारे गांव गुआ बेलवारी में गया था। वो बताया कि 50,000 रुपया हमारी JPR कंपनी है, उसमें हम बतौर एजेंट काम कर रहे हैं और हमारी कंपनी फाइनेंस करती है। 50,000 रुपया आप लोगों को देगा एक एक व्यक्ति को, और 2385 रुपया किस्त के हिसाब से 24 महीने में आपको वापस करना है। हम सब पहिन भराइला और क्यों गांव का तो हम भरा लिए और हमें कुछ मालूम ना रहा। सर जी समूह बनाने गए थे, ये जो हमारे के अध्यक्ष हैं इन्हीं के पास फोन गया था, ते मतलब समूह बनाए 9 महीने का। तो सर जी का बुलाएं, कहीं की जौन है कि ऐसी सी बात है, आप लोग भैया पैसा जुगाड़ करके और फार्म डलवाइए। हमने दिया था सर, उसने कहा है कि 50,000 का लोन हो जाएगा। तो फार्म वार्म भर के और 1650 रुपया लेकर चला आया। उसके बाद कहा कि जो इसने अरमान ने, उसने जो है उसी के उथू से भरा था हम लोग फार्म। और जो है सुरेश जो है उसने कहा था कमीशन 1,000 हमने। सर वो अजहर नाम का जो व्यक्ति है वो हमारे गांव में आया, बोला समूह बना लो, तो हम लोग बनाए। इसके बाद वो बोला कितने लोगों का समूह बनता? 9 लोगों का। 9 महिलाओं का? हाँ, 9 महिलाओं का बना था। इसके बाद वो आया, फिर फॉर्म भरा। इसके बाद बोला 1650 बीमा दो, हम लोग दिए। इसके 1650 से एक महिला को जमा करने में कितनी तकलीफ होती रही होगी? बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग दुकान के मामले में लगाने वाले थे और वो पैसा लेके फरार हो गया। आपने शिकायत किया पुलिस थाने में? किया है। थाना पुलिस क्या कहती है? वो भी दिलाने के लिए कह रही है। यही बगल में ही थाना? हाँ, ये इब्राहिमपुर थाना है। 100 मीटर की दूरी पर मेरे ख्याल से थाना होगा जी। और यहाँ पर ये धंधा चल रहा था, यही बोर्ड है ना, यहीं पर चल रहा था। लेकिन थाना पुलिस को भनक नहीं लगी? भनक नहीं लगी। कि थाना पुलिस जानती थी यहाँ पर ऐसा हो रहा है? नहीं जानती थी, तभी तो ऐसा हो गया। 17 जने रहे समूह में, सबका पैसा 3 जने गिने, 3 जने दे, हमारे गिने 100 ना रहा। तब 3 जन का बटोर के हम कहन भैया तू है तो गिन के दे, तब गिन के देहन है। ऐसे कितने समूह रहे होंगे जिनसे पैसा गया है? 20 गांव के लोग थे वहाँ पे। 20 गांव के लोग, और लगभग सभी गांव में समूह बना? गांव में समूह बना था। हजार के जान के देना, हजार से कहन कि तू ही चिन्हत है, जैसे पहाड़पुर का है तब तू ही चिन्हत है, तू ही हम पकड़ा। अंबेडकर नगर जिले के इब्राहिमपुर थाना से चंद कदम की दूरी पर, करीब 100 कदम की दूरी पर यह JPR माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बोर्ड लगा करके एक नटवर लाल फाइनेंस कंपनी चला रहा था। और 10 दिन के अंदर इस तरह का नेटवर्क उसने फैलाया कि 20 गांवों में पहुंच करके और वहां की महिलाओं को झांसा दिया, लंबा चौड़ा की 1650 रुपया जमा करने के बाद वो 50,000 का लोन ले सकती है, जो उनके ऐन वक्त पर काम आएगा। कुछ इस तरह के झांसे में फंस करके उन महिलाओं ने पैसा जमा किया और 20 गांव की महिलाओं का पैसा लेकर के वह चंपत हो गया। लेकिन बुरे फंसा हुआ एजेंट जो क्षेत्रीय इब्राहिमपुर थाना अंतर्गत पहाड़पुर गांव का अजहर क्या कुछ कहता है पुलिस हिरासत में आने के बाद, ये भी न्यूज प्लस से सुनते हैं उसकी भी बात। किसी ने नंबर हमारा दे दिया, उसे वो संपर्क किया। उसके बाद बिना जाने समझे हमने वो डॉक्यूमेंट अपना दे दिया। उसके बाद वो आई कार्ड बनवा के लाके दे दिया। उसके बाद उसको हमने इधर उधर, मतलब आपको क्या सब जवाब दिया था कि आपको क्या मिलेगा? कि मतलब लालच दिया, मतलब कि सर ये 13,000 आपको पगार सैलरी मिलेगी, ठीक है, और प्लस वरे आपको 4,000 रुपये पेट्रोल का हर महीने मिलेगा, प्लस वरे जितने ग्रुप का मीटिंग करेंगे एक आदमी पे आपको 100 रुपये कमीशन मिलेगा, ठीक है सर। यही लालच हमें दिया था।
हम सर पढ़े लिखे थे नहीं, जाहिल जापर आदमी, मतलब किसान आदमी थे, इसीलिए मतलब हमें जानकारी हो। हमारी गलती से बड़ी सर ये हुई कि मतलब हमने किसी घर पे किसी गांव देश में किसी को दिखाया नहीं और जानकारी किसी ने नहीं ली। वो कहाँ का रहने वाला है ये सब पता आपने किया वो था? गाड़ी का नंबर मिला था, वो ये डीलर गाड़ी थी। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के आसपास के एरिया जैसे केदारनगर, डानी, पहाड़पुर, बेलासपुर और घूरनपुर के अलावा इल्तफातगंज, ऐनवा चौकी, जियापुर, केशवपुर के अलावा गोहन्ना, खुखू, तारा, चंदैनी सहित करीब 20 गांव में दाखिल हुआ था यह जेपीआर माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का वह बंदा। और अजहर की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रही। वह स्थानीय व्यक्ति होने के कारण लोगों को झांसे में लेता रहा और लोगों का धन जमा कराता रहा। इसमें बुरे फंस गया वह मकान मालिक जो बिना आईडी प्रूफ के उस फाइनेंस कंपनी को ऑफिस खोलने का इजाजत दिया। सुनते हैं उस मकान मालिक की भी बात। कोई कागज नहीं। क्यों क्या यही करीब का आदमी था, वही मुझसे तय किया तो हमने दे दिया। अब इतना चीन पहचान अगर है, इनको रोज हम मिल रहे हैं तो पहले कागजात मांग नहीं लेंगे। इसके बाद मांगा भी मैं था तो उसने कहा था कि 25 तारीख को हम आपको पैसा भी देंगे और जो है उसी समय लिखा पड़ी होगी। कितने दिन तक हो रहा है यहाँ पर? 10 दिन। 10 दिन के अंदर कई लाख रुपया लेकर के चला गया। हाँ, अब आप के पास लोग आ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? अब हम यही जवाब दें, भाई यही हमसे लिया था और कोई हमारे पास जवाब है नहीं, न मैं किसी के पास गया ही हूँ। पुलिस प्रशासन आपसे जानकारी ले रही है? बिल्कुल, काहे ना ले, ये जानकारी चाहे जी हमसे ले, इतना हमारे पास भाव। किसी 420 आदमी को पनाह देना है तो गैर कानूनी है। भाई अब ये उनको नहीं दिए, हम उनको नहीं दिया। वो लड़का जो बंद है उसको हम लिए हैं, उनको हम लोग नहीं जानते हैं। आदमी इसको 420 थोड़े जानते थे। ये जो आपको मिला हुआ था वो कहाँ का रहने वाला? इमरान, यही पहाड़पुर। इन्वेस्टमेंट कंपनी, फाइनेंस कंपनी और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ आरबीआई के गाइडलाइन जिस तरह से सख्ती के साथ लागू किया गया है, कहीं न कहीं इस पर विराम लग चुका है। लेकिन यह कंपनी बेखौफ होकर के स्थानीय प्रशासन की शिथिलता का जिस तरह से फायदा उठाया, 10 दिन के अंदर कई लाख रुपया बटोर करके चंपत हो गया। गांव की महिलाएं जो घर खर्च से बचत करते हुए एक एक रुपया इकट्ठा करके रखी थी, उनका पैसा जाने के बाद उनके अंदर आक्रोश होना, गुस्सा होना लाजमी है। अब सब लोग धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और न्याय की फरियाद कर रहे हैं कि उनके धन को वापस कराया जाए और उस चिट फंड कंपनी को चलाने वाले, फाइनेंस कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस से जानकारी किया गया तो पुलिस चारों तरफ तलाश कर रही है और फोन कॉल्स के आधार पर, इसके अलावा गाड़ी के नंबर के आधार पर, जो फोटो है उसके आधार पर जांच कर रही है और उसको पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।